स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। रात के तीसरे पहर की गहराई में जब पूरा शहर नींद के आगोश में डूबा हुआ था, तब एक पुरानी और उजड़ी हुई हवेली की खिड़कियां अजीब सी आवाजों से थरथरा रही थीं। हवेली का नाम था राजमहल कोठी, जो अब भूतिया हवेली के नाम से मशहूर थी। किसी जमाने में यह कोठी रियासत की आन बान हुआ करती थी, पर अब यहां सिर्फ अंधेरा, सन्नाटा और एक दबी दबी सी चीख की गूंज बाकी रह गई थी। नैनिका एक 26 वर्षीय शोधार्थी, जिन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर थीसिस तैयार करने का बीड़ा उठाया था, उस कोठी को लेकर गहराई से उत्साहित थी। उसका मानना था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, और वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन सब को झूठा साबित करना चाहती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ सवालों के जवाब सिर्फ मौत देती है। नैनिका दिल्ली से अकेले कैमरा, रिकॉर्डर और कुछ किताबों के साथ राजस्थान के उस सुदूर गांव कालापुर पहुंची, जहां वह हवेली स्थित थी। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, बिटिया उधर ना जाओ, वहां आज भी ठाकुर साहब की आत्मा भटकती है। जिसने भी उस हवेली में कदम रखा लौटकर नहीं आया। लेकिन नैनिका मुस्कुराई। डर एक वहम है और मैं उसे खत्म करने आई हूं। उस दिन दोपहर तक वह गांव के एक कोने में स्थित एक छोटे से धर्मशाले में रुकी और शाम होते ही अपनी बाइक लेकर हवेली की ओर निकल पड़ी। रास्ता कच्चा और सुनसान था। पेड़ों की शाखाएं जैसे उसके ऊपर झुककर फुसफुसा रही थीं। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी और हवा ने अचानक ठंडा रूप ले लिया। हवेली के गेट पर जंग लगी जंजीरें पड़ी थीं, जो अब तक किसी ने खोलने की हिम्मत नहीं की थी। नैनिका ने बड़ी हिम्मत से दरवाजा खोला। दरवाजे के खुलते ही एक अजीब सी बदबू बाहर निकली, जैसे किसी सड़े हुए जानवर की, पर उसने नाक पर रूमाल रखा और भीतर चली गई। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। दीवारों पर छिलके उधड़े हुए थे, फर्श पर जले हुए दियों की राख थी और हर कोने से जैसे कोई अंधेरा उसे घूर रहा था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कैमरे की बैटरी खुद ब खुद बंद हो गई। ये कोई तकनीकी खराबी होगी, उसने खुद को समझाया। फिर उसने अपना रिकॉर्डर ऑन किया और बोलना शुरू किया। आज 18 जनवरी है। मैं नैनिका शर्मा राजमहल कोठी में मौजूद हूं। गांव वालों के अनुसार यह जगह प्रेत बाधित है, लेकिन मुझे अभी तक कुछ असामान्य नहीं लगा। लेकिन उसके बोलते ही रिकॉर्डर ने एक धीमी आवाज को कैद कर लिया। एक फुसफुसाहट, क्यों आई है तू? नैनिका चौंकी। उसने रिकॉर्डिंग को फिर से सुना। वहां उसकी अपनी आवाज थी और साथ ही एक परछाई सी आवाज जो उसने नहीं बोली थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंड दौड़ गई, पर वह रुकी नहीं। उसने पूरे कमरे की तस्वीरें खींची, हर दरवाजा खोला और अंत में उस तहखाने की सीढ़ियों तक पहुंच गई जहां ठाकुर साहब का कमरा हुआ करता था। वह नीचे उतरी तो देखा कि हर दीवार पर लाल रंग से कुछ लकीरें बनी थीं, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो, पर भाषा अनजानी थी। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वह मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक ठंडी सांस उसकी गर्दन के पास महसूस हुई। तू अब लौट नहीं सकती। उसके हाथ से टॉर्च गिर गई और तहखाने में अंधेरा छा गया। वह किसी तरह टटोलते हुए बाहर भागी, लेकिन जब वह ऊपर पहुंची तो देखा कि हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो चुका है। उसने उसे खींचा, धक्का मारा, पर वो नहीं खुला। ये क्या मजाक है? वह चिल्लाई, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। तभी दीवार पर टंगी एक पुरानी घड़ी अपने आप बजने लगी, टिक टिक टिक। और ठीक 3 बजे के समय पर वह रुक गई। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके कान के पास खड़ा है और बहुत धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ा रहा है। वक्त रुक चुका है, अब सिर्फ अंधेरा जिएगा। नैनिका का शरीर पसीने से भीग चुका था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी, मासूम, दर्द भरी और रूह कंपा देने वाली। वह तहखाने से फिर नीचे उतरी, लेकिन इस बार कोई डर नहीं, सिर्फ जिज्ञासा। दीवारों पर लिपटे जाले अब जैसे उसमें समा गए थे और सामने एक दरवाजा था जिस पर लिखा था, खुलते ही मौत निश्चित है। नैनिका ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और वहां थी
एक पुरानी टूटी हुई झूला कुर्सी जिसमें बैठी थी एक औरत, सफेद साड़ी में, बिखरे बाल, गालों से बहता खून, और उसकी आंखें, वो आंखें इंसान की नहीं थीं। तू आखिर आ ही गई, औरत ने कहा, और तभी पूरा तहखाना हिलने लगा। दीवारें कांपने लगीं और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवेली के तहखाने का दरवाजा जोर की आवाज से बंद हो चुका था। उस भयानक खामोशी में नैनिका की धड़कनों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। सामने झूले पर बैठी वो औरत एकटक उसे घूर रही थी। उसकी आंखें जैसे किसी दूसरे लोक की थीं। वो आंखें जल रही थीं, पर बिना आग के। उन आंखों में एक दर्द था, एक इंतजार, और शायद एक श्राप। तू आखिर आ ही गई, उस औरत की आवाज फिर गूंजी, जैसे किसी पुराने ग्रामोफोन से आ रही हो। नैनिका ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में मानो जहर घुला हो। मैं वही हूं जिसकी चीखें तुमने रिकॉर्ड की थीं और जिसे इस कोठी ने कभी जिंदा नहीं छोड़ा। उसके कहने की देर थी, झूले ने अपने आप हिलना शुरू कर दिया। पीछे की दीवार पर जलती हुई एक तस्वीर प्रकट हुई, ठाकुर साहब की। एक भारी मूंछों वाला रौबदार आदमी जिसकी आंखों से झलकता था अत्याचार और क्रूरता। ये ठाकुर, यही सबका अंत है, औरत चीखी। नैनिका ने देखा कि तस्वीर से खून टपक रहा था। दीवारों पर उभरते गए नाम, जैसे किसी ने सैकड़ों आत्माओं की लिस्ट बना दी हो। ये सब तुम्हारे साथ क्या हुआ? नैनिका ने पूछा, और तभी वो औरत झूले से उठी और हवा में तैरती हुई नैनिका के सामने आ खड़ी हुई। सुन मेरी कहानी। उस समय यह हवेली खुशियों का गढ़ थी, लेकिन बाहर से देखने वाले नहीं जानते थे कि अंदर क्या चल रहा था। ठाकुर प्रताप सिंह, इस हवेली का मालिक, बाहर से एक रियासत का गर्व था, लेकिन भीतर राक्षस। उसने गांव की कई लड़कियों को हवेली में काम के नाम पर बुलाया और फिर उन्हें कभी वापस नहीं जाने दिया। उनमें से एक थी चंपा, वही औरत जो अब आत्मा बन चुकी थी। ठाकुर ने उसे बंद कर दिया था इस तहखाने में, सिर्फ इसलिए कि चंपा ने उसकी गंदी नीयत का विरोध किया था। दिनों तक भूखी प्यासी रहने के बाद चंपा की मौत हो गई, पर उसकी आत्मा यहीं कैद रह गई। ठाकुर की मौत के बाद भी हवेली की दीवारों में उन लड़कियों की चीखें गूंजती रहीं। मैं यहीं मरी और यहीं जिंदा रही, चंपा बोली, और अब तू आई है उसी कोठी में जहां मेरी हड्डियां गड़ी हैं। नैनिका ने महसूस किया कि उसकी सांसें भारी होने लगी थीं। कमरे में ऑक्सीजन जैसे खत्म हो रही थी। उसने कैमरा उठाया, पर वो जल गया। रिकॉर्डर से आग की लपटें उठीं। दीवार पर फिर एक वाक्य उभरा, जो सच्चाई जानता है वो कभी लौटता नहीं। मुझे जाना होगा। नैनिका घबराई। मैं यहां रिसर्च करने आई थी, पर ये सब। तू अब सिर्फ रिसर्चर नहीं, तू अब गवाह है, चंपा बोली। उसके बोलते ही हवेली की छत से जंजीरें गिरने लगीं, जैसे हवेली अब जाग चुकी हो। नैनिका ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दीवार में समा चुका था। तहखाने की जमीन पर एक छेद खुला, जैसे किसी और लोक का द्वार, और उससे उठी चिल्लाने की आवाजें, जलती आत्माओं की चीखें। वो सब बुला रहे हैं, चंपा ने कहा, और तभी एक झटका लगा। पूरा कमरा घूमने लगा। नैनिका की आंखें बंद हो गईं। अब वह हवेली में नहीं थी, बल्कि किसी जंगल जैसी जगह पर थी, जहां पेड़ उल्टे लटके हुए थे, जमीन धधक रही थी और आकाश में कोई रंग नहीं था। वहां इंसान नहीं, सिर्फ परछाइयां थीं। ये कहां हूं मैं? उसने पूछा। एक परछाई बोली, यह वही जगह है जहां वे सब आते हैं जो हवेली की सच्चाई जान लेते हैं। यह अंधेरे का लोक है। नैनिका को एहसास हुआ कि वो एक जाल में फंस चुकी है। एक ऐसा लोक जहां न समय है न जीवन, सिर्फ आत्माएं। लेकिन तभी कोई चीज चमकी, एक किताब जो जमीन से बाहर निकली, मुक्ति ग्रंथ। उस ग्रंथ में कुछ लिखा था, जो सत्य जाने और उसे उजागर करे वही मुक्ति पाए। नैनिका को अब समझ आ चुका था, केवल एक रास्ता है वापस लौटने का, हवेली के इतिहास को सबके सामने लाना, सच लिखना और सबूत देना। पर कैसे? उसे वापस लौटना होगा हवेली में। और वो लौटी। जब नैनिका की चेतना लौटी तो वह फिर से उसी तहखाने में थी, जहां दीवारें अब धड़क रही थीं, जैसे कोई दिल की तरह धक धक कर रहा हो। हवेली का हर कोना अब उसे पहचान चुका था। वह एक इंसान नहीं रही,
बल्कि एक कड़ी बन चुकी थी उस रहस्य की जिसे वर्षों से कोई समझ नहीं पाया। अब क्या करना है मुझे, उसने खुद से पूछा। उसे याद आया मुक्ति ग्रंथ, वही किताब जो उसे अंधेरे के लोक में मिली थी। जैसे ही उसने अपनी बैग खोली, चमत्कारिक रूप से वह किताब उसमें रखी थी, बिना जलती, बिना क्षतिग्रस्त हुए। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, मुक्ति तभी जब 3 सत्य उजागर हों। 1, हत्याओं का इतिहास। 2, आत्माओं का ठिकाना। 3, ठाकुर की मृत्यु का रहस्य। नयनिका को अब 3 सुरागों को ढूंढना था और पूरा सच दुनिया के सामने लाना था। लेकिन हवेली ऐसा नहीं चाहती थी। वो जैसे हर कदम पर उसके खिलाफ साजिश कर रही थी। नयनिका ने तहखाने में बने पुराने संदूकों को टटोलना शुरू किया। एक संदूक में उसे एक धूल से ढका हुआ रजिस्टर मिला। उस पर लिखा था, नौकरानियों का हिसाब, ठाकुर प्रताप सिंह। रजिस्टर में एक एक नाम लिखा था, रूपा गायब, गंगा आत्महत्या, चंपा भाग गई, सीमा पता नहीं। पर उसके नीचे लाल स्याही में एक वाक्य लिखा था, सभी को समर्पित कर दिया गया। समर्पित किसे? नयनिका बुदबुदाई। तभी दीवार से एक लकड़ी का टुकड़ा गिरा और पीछे से एक गुप्त कमरा खुला। वो कमरा खून से सना था। दीवारों पर हथकड़ियां, जंजीरें और बिखरे हुए पुराने कपड़े और जमीन में दबे कुछ हड्डियां। हे भगवान! नयनिका का दिल कांप उठा। वह तुरंत कैमरा चालू करना चाहती थी, लेकिन बैटरी फिर बंद हो गई। फिर भी उसने रजिस्टर और हड्डियों की तस्वीरें लीं। पहला सत्य दर्ज। अब हवेली ने अपना रूप बदल लिया था। जिस कमरे से वह बाहर आई थी, अब वह अस्तित्व में नहीं था। वह भटकती रही। फिर एक दरवाजा मिला जिस पर लिखा था, जहां रूहें विश्राम करती हैं वहीं वे जागती भी हैं। वह अंदर गई तो एक बड़ी सी दीवार पर 12 दरवाजे बने हुए थे। हर दरवाजे पर एक नाम, चंपा, रूपा, सीमा, गंगा। उसने पहला दरवाजा खोला। वहां सिर्फ एक झूला लटक रहा था और हवा में चीख। दूसरा दरवाजा, एक लड़की दीवार से बंधी थी, आंखें लाल और शरीर सड़ा हुआ। तू उन्हें आजाद नहीं कर सकती, एक गूंजती हुई आवाज आई। पर नयनिका डरी नहीं। उसने ग्रंथ के पन्ने पलटे। एक मंत्र लिखा था, AUM तेजस्विनी आत्मन्य निवृत्तस्व। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, आत्मा तड़पने लगी और फिर एक नीली लौ में बदल कर उड़ गई। 10 दरवाजे इसी तरह खोले गए। हर आत्मा ने चीखते हुए खुद को मुक्त किया, लेकिन आखिरी 2 दरवाजे नहीं खुले। एक पर लिखा था चंपा और दूसरे पर ठाकुर। अब सब कुछ उस एक आत्मा पर निर्भर था, चंपा। नयनिका फिर से उसी झूले वाले कमरे में पहुंची और चंपा की आत्मा को सामने पाया। मैंने 10 आत्माओं को मुक्त कर दिया। अब मुझे बताओ कि ठाकुर की मौत कैसे हुई, उसने कहा। चंपा की आंखों में आंसू थे। ठाकुर मरा नहीं, वो आज भी इस हवेली में जीवित है। क्या? नयनिका सन्न रह गई। वो आत्मा बनकर हवेली में समा गया है। हर दीवार, हर छत, हर कोना ठाकुर है। उसे मारना है तो हवेली को जलाना होगा, पर साथ ही मेरी आत्मा को भी मुक्त करना होगा। नयनिका को अब सबसे कठिन निर्णय लेना था, हवेली जलाना, यानी अपनी जान खतरे में डालना, क्योंकि जैसे ही वह आग लगाएगी, ठाकुर उस पर टूट पड़ेगा। तू तैयार है? चंपा ने पूछा। नयनिका ने सिर हिलाया। वह ग्रंथ को लेकर सबसे ऊपर के कमरे में पहुंची, वहीं जहां ठाकुर की तस्वीर टंगी थी। उसने वहां मिट्टी का तेल डाला, एक दिया जलाया और तस्वीर को आग लगा दी। पूरा कमरा दहक उठा। हवेली अब कांप रही थी, दीवारें दरक रही थीं, चीखों की गूंज आसमान तक जा रही थी। तभी एक विशाल परछाई प्रकट हुई। ठाकुर की आत्मा, तूने मेरी हवेली को छुआ, अब तू मरेगी। लेकिन नयनिका ने ग्रंथ में लिखा अंतिम मंत्र पढ़ा, AUM कालय नमः संहार मस्तु। ठाकुर की आत्मा भयंकर चीख के साथ भस्म हो गई। चंपा की आत्मा मुस्कुराई, तू मेरी मुक्ति है, धन्यवाद। और वो भी एक सफेद रोशनी में बदल गई। गांव वाले उस दिन पहली बार हवेली की तरफ आए और देखा कि हवेली अब राख बन चुकी थी। पर वहीं राख में एक ग्रंथ पड़ा था, अंधेरे की पुकार, और उसके नीचे एक नोट, मैं नयनिका शर्मा थी, अब मैं सिर्फ कहानी हूं। लेकिन मेरी कहानी ने उन आत्माओं को मुक्ति दी। हवेली जल चुकी थी,
राख में तब्दील हो चुकी उस जगह पर अब केवल सन्नाटा और एक अधजला ग्रंथ रह गया था। गांव वालों ने नयानिका की खोज की, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। न उसकी लाश, न उसका कैमरा, न उसकी किताबें। परंतु उसी राख के ढेर के नीचे एक बच्चा खेलते खेलते कुछ उठा लाया, एक कंगन। उस पर लिखा था एन शर्मा 2025। गांव के पंडित ने देखा और कांप गया। ये नाम, ये तो उसी लड़की का है जो हवेली में गई थी 15 दिन बाद। दिल्ली, एक पुराना पुस्तकालय की सबसे पिछली अलमारी में एक किताब अचानक जमीन पर गिरती है। एक लाइब्रेरियन उसे उठाता है। किताब है अंधेरे की पुकार, लेखक नयानिका शर्मा। अरे, ये किताब तो कभी रजिस्टर में थी ही नहीं। वो बड़बड़ाता है। जैसे ही वह किताब खोलता है, एक हवा का झोंका कमरे को झकझोर देता है। पन्ने अपने आप पलटते हैं। आखिरी पन्ने पर खून से लिखा हुआ है, मैं जिंदा हूं, पर समय में अटकी हूं। लाइब्रेरियन हड़बड़ाकर किताब बंद करता है, लेकिन उसे नहीं पता उसने दरवाजा खोल दिया है। अनवी, एक 24 वर्षीय पत्रकार जिसे रहस्यमयी घटनाओं पर लेख लिखने का शौक है, वह अंधेरे की पुकार किताब के बारे में सुनकर पुस्तकालय पहुंचती है। जैसे ही वह किताब को छूती है, उसे एक बिजली का झटका लगता है। वो पीछे हटती है, लेकिन किताब की पहली लाइन पढ़ ही लेती है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मुझे समय के शून्य से निकालने का प्रयास करो। उसकी आंखें फैल जाती हैं। ये कोई आत्मा बोल रही है। अनवी ने किताब की पूरी छानबीन की। उसमें हवेली का नक्शा था, चंपा की कहानी, आत्माओं की मुक्ति और आखिरी अध्याय अधूरा। उस अध्याय का शीर्षक था शून्य, जहां आत्माएं फंस जाती हैं। वह ठान लेती है कि उसे नयानिका की गुमशुदगी की तह तक जाना है। अनवी गांव पहुंचती है, जहां हवेली की जगह अब सिर्फ राख और बबूल के पेड़ हैं। वह वहां एक रात रुकने का निर्णय लेती है। रात 2:13 बजे उसके कैमरे की स्क्रीन अपने आप चालू हो जाती है। उसमें दिखती है नयानिका राख के बीच खड़ी हुई, पर उसकी आंखें सफेद थीं। मुझे बचाओ, वीडियो में उसकी आवाज आती है। अनवी कांप उठती है। तो नैनिका जीवित है, पर कहां? रात के तीसरे पहर राख के ढेर के बीच एक सर्पिल आकृति उभरती है, जैसे किसी ने जमीन में कोई द्वार खींच दिया हो। अनवी जैसे ही वहां जाती है, एक शक्ति उसे खींच लेती है और वो समय और स्थान की सीमाओं से बाहर चली जाती है। वह पहुंचती है एक और भयानक लोक में, जहां न प्रकाश है न अंधकार, बस एक धुंधला नीला उजाला। वहां हर आत्मा अटकी हुई है, कोई बिना चेहरा, कोई बिना आवाज, और सबसे बीच में नयानिका। नयानिका अनवी को देखती है और कहती है, मैंने सब आत्माओं को मुक्त कर दिया, पर ठाकुर ने मुझे समय में फंसा दिया। मेरे शरीर का कोई अस्तित्व नहीं, मैं सिर्फ चेतना हूं। अनवी पूछती है, मैं तुम्हें कैसे निकालूं? नैनिका जवाब देती है, ग्रंथ में एक आखिरी पन्ना था जो कभी पूरा नहीं हुआ। अगर तुम वो पन्ना लिख दो मेरे नाम के साथ, तो मैं मुक्त हो सकती हूं। लेकिन तभी ठाकुर की परछाई फिर से प्रकट होती है। मैंने मुक्ति नहीं दी थी, तू कैसे लाएगी? वो अनवी की ओर लपकता है। अनवी के पास एक ही विकल्प है, अंधेरे की पुकार। ग्रंथ में वह आखिरी पन्ना खुद से लिखना। वह कलम निकालती है और लिखती है, मैं अनवी त्रिपाठी इस ग्रंथ को पूर्ण करती हूं। नयनिका शर्मा अब समय से बाहर निकले। ठाकुर का अंधेरा अब थमे। एक तेज प्रकाश फूटता है। नयनिका की चेतना एक शरीर में बदलती है और वह फिर से जीवित हो जाती है। ठाकुर की परछाई चीखते हुए भस्म हो जाती है। अनवी और नयनिका दोनों राख के ढेर से बाहर निकलती हैं। गांव वाले दौड़ कर आते हैं। नयनिका अब एक कहानी नहीं रही, वो हकीकत है, और अंधेरे की पुकार अब पूरी हो चुकी किताब है। गांव की हवेली भले राख हो चुकी थी, पर अंधकार पूरी तरह मरा नहीं था। कई आत्माएं थीं जिन्हें नयनिका छू नहीं पाई थी। वे थीं ठाकुर की निजी आत्माएं, जिनका बलिदान उसने खुद को अमर बनाने के लिए किया था। वे आत्माएं न मंदिर जाती थीं, न मुक्ति चाहती थीं। उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए थी, और वह थी शरीर। नयनिका दिल्ली लौट आई थी, अनवी भी।
दोनों ने मिलकर उस पूरी घटना पर किताब लिखने का सोचा, ताकि दुनिया जान सके कि आत्माओं की मुक्ति एक झूठ नहीं है। पर जैसे जैसे उन्होंने लेखन शुरू किया, नयनिका को रात में सपनों में फिर वही आवाजें सुनाई देने लगीं। हम अधूरे हैं, हमें मत भूलो। एक रात वो सपने में खुद को फिर से उसी हवेली में पाती है, लेकिन हवेली राख नहीं है, बल्कि फिर से खड़ी है और दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। अन्वी, जो अब तक साहसी और जिज्ञासु थी, अचानक शांत और उदास रहने लगी। उसकी आंखें सुनी सुनी और शब्द बहुत धीमे हो गए थे। नयनिका ने पूछा, तू ठीक है? अन्वी ने सिर्फ एक वाक्य कहा, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रही हो। नयनिका ठिठक गई। नयनिका को अन्वी पर शक होने लगा, तो उसने अपने फ्लैट के बाहर का कैमरा चेक किया। रात 3 बजे अन्वी अपने कमरे से बाहर निकली और बालकनी में जाकर आसमान की ओर देखकर कुछ बड़बड़ा रही थी। उसके मुंह से निकला, मुझे अब ये शरीर मिल गया है, अगली आत्मा के लिए रास्ता खोलो। नयनिका का खून जम गया। क्या अन्वी पर किसी आत्मा ने अधिकार कर लिया है? नयनिका ने अंधेरे की पुकार ग्रंथ को फिर से खोला। पिछली बार का आखिरी पन्ना अब बदल चुका था। वहां एक नई लाइन जुड़ी थी, जब तुमने मुक्ति दी तब तुमने द्वार भी खोल दिया। अब हर अधूरी आत्मा तुम्हारे माध्यम से बाहर आएगी। वो समझ चुकी थी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 2 दिन बाद उसी बिल्डिंग में रहने वाली एक लड़की, श्वेता, अपने फ्लैट में मरी पाई गई। चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और दीवार पर लिखा था, दूसरी आत्मा आ चुकी है। अब यह सिर्फ भूतिया कहानी नहीं रही, ये एक सिलसिलेवार शिकार की शुरुआत बन गई थी। नयनिका को एहसास हुआ कि जब उसने ग्रंथ में आखिरी मंत्र पढ़ा था, उसी समय उसने ठाकुर की आत्माएं भी छोड़ दी थीं और अब वे एक एक कर लोगों के शरीर में समा रही थीं। हर रात कोई न कोई आत्मा एक नया शरीर खोजती। जो भी कमजोर मानसिकता का होता, उसे वह आत्मा पकड़ लेती। अन्वी अब उनका माध्यम बन चुकी थी। उसके द्वारा आत्माएं दुनिया में प्रवेश कर रही थीं। नयनिका अब 2 मोर्चों पर लड़ रही थी। 1, अपनी दोस्त को वापस लाने के लिए। 2, और आत्माओं को रोकने के लिए। ग्रंथ में एक गूढ़ संकेत मिला, जिसने द्वार खोला वही द्वार बंद कर सकता है, लेकिन कीमत देनी होगी, एक आत्मा के बदले एक आत्मा। नयनिका को अब तय करना था, क्या वह किसी निर्दोष की जान ले या खुद को सौंप दे उस द्वार के बदले में। नयनिका ने अन्वी को पकड़ने का प्लान बनाया। उसने उसे पुराने मंदिर बुलाया, जहां आत्माओं की शक्ति कमजोर होती थी। वहां पहुंचते ही अन्वी जमीन पर गिर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, तू हमें रोक नहीं सकती, ये शरीर अब मेरा है। नयनिका ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, AUM शुद्धात्मने स्वाहा। अन्वी की आंखें पलट गईं, शरीर हवा में उठ गया। तभी एक गूंजती आवाज आई, तू मुझे द्वार बंद कर देगी तो अपना शरीर देना होगा। नयनिका ने बिना डरे कहा, ले ले, लेकिन इसके बाद कोई द्वार कभी न खुले। मंत्र पूरा होते ही अन्वी का शरीर मुक्त हुआ, आत्मा बाहर निकली और नयनिका की आंखें सफेद हो गईं। अब वह स्वयं एक द्वार बन चुकी थी। आत्माएं अब उस पर वार नहीं कर सकती थीं, क्योंकि वह अब उनकी कैदगाह बन चुकी थी। अन्वी मंदिर के फर्श पर पड़ी थी। आंखें खुली, चेतना लौटी, पर नयनिका कहीं नहीं थी। मंदिर की दीवार पर लिखा था, मैंने द्वार बंद कर दिया है, अब कोई आत्मा बाहर नहीं आएगी। नयनिका अब इस दुनिया में नहीं रही, कम से कम शरीर रूप में नहीं, परंतु उसकी चेतना, उसकी आत्मा अब उस अनोखे शून्य में मौजूद थी, जहां हर अधूरी आत्मा को उसने बंद कर दिया था। वो जगह न स्वर्ग थी न नर्क, वो थी एक मध्यलोक, एक ऐसा स्थान जहां समय ठहरा रहता है। सैकड़ों आत्माएं वहां अब नयनिका के चारों ओर तड़प रही थीं। कुछ चिल्ला रही थीं, कुछ फुसफुसा रही थीं और कुछ सिर्फ घूर रही थीं। पर अब नयनिका उन्हें देख रही थी द्वार की रक्षक बनकर, जिसकी उपस्थिति से ही आत्माएं वहां बंद थीं। एक आत्मा थी जो बाकी सबसे अलग थी। वो बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें नयनिका को हर पल घूरती थीं। वो आत्मा किसी पुराने युग की लगती थी, एक राजसी रेखा उसके माथे पर और एक ताबीज उसकी गर्दन में झूलता हुआ। नयनिका ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से मुस्कुराई।
और गायब हो गई। अन्वी ने खुद को फिर से पाने की कोशिश की, पर हर बार जब वह आंखें बंद करती, उसे नैनिका की चीखें सुनाई देती। अन्वी, यहां सब अधूरे हैं, तुमने मुझे छोड़ा क्यों? अन्वी का मन टूट रहा था। उसने ठान लिया, मैं नैनिका को वापस लाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वह वापस उसी ग्रंथ को लेकर एक प्राचीन पंडित के पास गई। पंडित ने ग्रंथ को देखकर ही सिर झुका लिया। ये अब साधारण नहीं रहा, ये अब एक जीवित दस्तावेज है और इसमें एक पृष्ठ अब भी खाली है। अन्वी ने देखा, किताब का अंतिम पन्ना सच में खाली था। पंडित बोला, जिसने द्वार बंद किया है उसी का नाम आखिरी पन्ने पर लिखा जाना चाहिए, तभी उसे वापस बुलाया जा सकता है। लेकिन ये मत भूलो, उसके लौटते ही द्वार भी खुल जाएगा। अन्वी ने पूछा, अगर नयनिका को वापस बुलाया तो क्या फिर आत्माएं लौट आएंगी? पंडित बोला, हो सकता है नहीं, अगर कोई और उसकी जगह ले ले। अन्वी ने बिना झिझके कहा, मैं उसकी जगह लूंगी। एक रात एक पुराने तांत्रिक यज्ञ के जरिए अन्वी ने अंतिम पृष्ठ पर नयनिका का नाम लिखा, नयनिका शर्मा। अब द्वार से बाहर लौटे। हवा में गूंज उठी आवाजें, घर की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और यज्ञ की आग में एक चेहरा उभरा, नयनिका। उसने आंखें खोली। अन्वी, तू यहां क्यों आई? अन्वी बोली, अब तुझे जीना है, अब मेरी बारी है द्वार बनने की। जैसे ही नयनिका बाहर आई, वो रहस्यमयी आत्मा, वो रानी जैसी आत्मा भी उसका पीछा करते हुए बाहर आ गई। उसने कहा, मैंने सदियों से ये मौका ढूंढा था, अब मैं दुनिया पर राज्य करूंगी। अब कहानी सिर्फ भूतों की नहीं रही, ये बन गई थी अशुद्ध सत्ता बनाम बलिदान की लड़ाई। अन्वी की आत्मा अब द्वार में समाने वाली थी, लेकिन तभी नैनिका ने हाथ पकड़ लिया और बोली, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। दोनों की आत्माएं उलझ गईं। तभी ग्रंथ का खाली पृष्ठ आग पकड़ने लगा। नैनिका ने अंतिम बार उस रानी आत्मा की ओर देखा और चिल्लाई, मैं तुझे फिर से बंद कर दूंगी, इस बार हमेशा के लिए। नैनिका ने अपनी पूरी चेतना का बलिदान देकर ग्रंथ का आखिरी पन्ना खून से भर दिया। पन्ने पर लिखा था, द्वार अब सदा के लिए बंद है, कोई प्रवेश नहीं करेगा, कोई निकास नहीं होगा। उस क्षण सारी आत्माएं रानी समेत एक धुएं में बदलकर ग्रंथ में समा गईं। ग्रंथ सील हो गया। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।